गाइज, आज है संडे और आज बरसों बाद हम लोग फुल फैमिली मिलके कहीं जा रहे हैं। नॉर्मली तो सैटरडे संडे का बस एक ही प्लान होता है मेरा, कमोड घिसो बाथरूम साफ करो, बट आज मम्मी की दया से देयर इज अ चेंज एंड वी आर गोइंग फॉर अ ब्रंच आउटसाइड। गुंडू बाबू, आर यू एक्साइटेड? हम घूमी जा रहे हैं भाई। वैसे अभी हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन नेक्सस मॉल में ना, नेक्सस मॉल के बारबेक्यू नेशन में जा रहे हैं जो हमारे घर से अराउंड 5 किलोमीटर्स की दूरी पर पड़ता है। और आज अचानक ब्रंच का इसलिए प्लान बना क्योंकि कमिंग वेंसडे को जामाई षष्ठी है। तो जामाई षष्ठी जो होता है वो बंगालीज में एक फंक्शन होता है जिसमें जो ससुराल की तरफ से स्पेशली जो सास होती है वो अपनी जमाई को इन्वाइट करके उसको बहुत तरह का, मतलब उसका क्या कहते हैं, उसको बहुत खिलाया पिलाया जाता है। लाइक बकरे को हलाल करने से पहले जब खिलाते हैं ना उसको, वैसा ही सिचुएशन होता है, तो बहुत खिलाया पिलाया जाता है। तो वो है कमिंग वेंसडे को, और उस वेंसडे को तो मेरा भी ऑफिस है, सू का भी ऑफिस है, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, इसीलिए हम आज ही जा रहे हैं। तो मॉम हमें आज ही ट्रीट दे रही है। और एक और प्लान है कि मम्मी बोल रही थी कि ये व्हाइट फील्ड में कुछ तो बंगालीज का ग्रुप है जो कि जामाई षष्ठी का क्या करते हैं ना, वो लोग होम डिलीवरी करा रहे हैं। जामाई षष्ठी का जो भी मेनू होता है, फुल मेनू, वो लोग होम डिलीवरी करा रहे हैं। तो अब मम्मी के लिए पॉसिबल नहीं है एवरीथिंग खुद से बनाना, बिकॉज मैं जब ऑफिस में रहती हूँ तो गुंडू को मम्मी संभालती है, तो इतने छोटू से बच्चे को संभाल के किचन में जाना इज नॉट पॉसिबल। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक दो डिशेस बनाने, बहुत सारे डिशेस बनाने होते हैं। तो देखेंगे अगर व्हाइट फील्ड का वो कॉन्टैक्ट हमें मिलता है और वो घर में होम डिलीवरी करता है तो शायद वेंसडे को भी एक और पार्टी हो जो कि घर में होगी। लेकिन फिलहाल हमारा बहुत दिन से मन भी था बाहर जाके खाने का, तो अभी मौका भी है दस्तूर भी। सो वी आर गोइंग। बाय द वे, मेरे ये इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं? सू कह रहा था कि थोड़े अजीब लग रहे हैं, मम्मी बोल रही है ऐसा लग रहा है कि मैंने कान में फंकी लग रहा है। सू अभी बोल रहा है कि फंकी लग रहा है। मम्मी बोल रही है कैसा लग रहा है, मैंने कान में चूड़ियाँ पहनी है। लेकिन मैं हमेशा बहुत बोरिंग ड्रेसअप करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ड्रेसअप जो मैं करती हूँ वो ऑफिस के लिए करती हूँ, तो बहुत बोरिंग ड्रेसअप रहता है मेरा। तो मेरा आज मन था थोड़ा सा कुछ अच्छा करने का, डिफरेंट करने का, तो आई एम वेयरिंग दीज इयररिंग्स। आई डोंट नो कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। सो या और मम्मी ने ये सुंदर सा बांधनी प्रिंट का कुर्ता पहना है, और मम्मी का ब्लू, गुंडू का ब्लू। मम्मी एंड गुंडू आर मैचिंग टुडे, और मैं और सू मैचिंग पहन रहे हैं पिंक में। हेलो गुंडू, हम कहाँ घूमी जा रहे हैं? मैं ना गुंडू का दो चोटी बनाना चाहती थी, लेकिन इसमें पेशेंस नहीं था 2 चोटी करवाने का, तो मैंने फिर एक ही चोटी करा दिया। हेलो गुंडू, बोलो हेलो बोलो। गुंडू वैसे अभी तक चलना नहीं सीखी है, अभी वो बस हम लोगों को पकड़ के खड़ी होती है, चलना नहीं सीखी है। लेकिन मम्मा ने ये क्यूट जूतों का सेट लाया है, बस उसको हम ऐसे ही फैशन के लिए पहनाते हैं, क्यूट लगता है ये, है ना। क्यूट बनीज बने हुए हैं। अभी मतलब वो चलना नहीं सीखी है, बट फिर भी हम पहनाते हैं जब बाहर निकलते हैं, क्यूट लगता है। हम आए हैं नेक्सस मॉल के 3rd फ्लोर में है बारबेक्यू नेशन, और लगता है ये इनकी 15th एनिवर्सरी है। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने ये काम किया कि गुंडी को अच्छे से सेटल कर दिया, उसको मम्मी और मेरे बीच बिठाया ताकि वो एकदम कंफर्टेबल रहे। गुंडू को हमने एक ऐसा टिश्यू दे दिया है, तो वो इसी के साथ खेलेगी, इसको फाड़ेगी, इसी के साथ बिजी रहेगी। ये गुंडी का फर्स्ट आउटिंग है, लाइक अभी थोड़ा बड़ा होने के बाद। लीला माँ, लेकिन उसको वो सब याद ये भी नहीं रहेगा, लेकिन अभी वो थोड़ा समझने लायक हुई, थोड़ा समझती है। तो गुंडी इससे पहले होटल लीला पैलेस में गई थी। लास्ट ईयर नवंबर को मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो तब हम होटल लीला पैलेस गए थे। लेकिन तब गुंडी जस्ट 3 मंथ्स की थी, तो उसको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता था, वो बैठ भी नहीं सकती थी। अभी वो एटलीस्ट बैठ सकती है, इधर उधर देख सकती है, चीज़ों को निहार परख सकती है। तो उसके लिए फिर ये एक एक्सपीरियंस रहता है, मेमोरी में शायद नहीं रहेगा लेकिन एक्सपीरियंस रहेगा। और अभी वो अपना दूध खत्म कर रही है। हम खाना शुरू करने से पहले हमने मेक श्योर किया कि गुंडू का पेट भर जाए, क्योंकि अगर उसका लंच नहीं होगा या फिर उसका पेट नहीं भरा रहेगा तो फिर हम लोगों का खाना शुरू करने का कोई मतलब नहीं होता। वैसे गुंडी मैं कुछ भी उसे बोल सकती हूँ, उसका पेट नेम जो है वो गुंडी रखा है मैंने, और प्यार से हम उसे गुंडू भी बुलाते हैं।
तो जब उसने दूध पी लिया उसके बाद हम टहल टहल कर देखने लगे कि क्या क्या खाना था। इस बार हमने क्या किया, बारबेक्यू नेशन में जाके ज्यादा हमने स्टार्टर्स नहीं लिए, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं स्टार्टर्स इतना ज्यादा खा लेते हैं कि मेन कोर्स के आते आते हमारा पेट ही भर जाता है। तो इस बार हमने देखा अच्छे से कि मेन कोर्स क्या है। स्टार्टर्स सिर्फ 1 या 2 राउंड ही हमने लिए थे, बस बेसिक चिकन और प्रॉन्स। उसके बाद हम मेन कोर्स की तरफ आ गए। लेकिन कुछ भी बोलो, जब आप बाहर खाना खाने आते हो ना, स्प्रेड इतना ज़्यादा होता है, इतना रिच वैरायटी वाला स्प्रेड होता है कि आप सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारे साथ भी यही हुआ। हमने स्प्रेड देखा और देख के ही यू कैन से कि हमारा पेट भर गया। जो भी खाना था उसका हम लोग, मतलब ऐसे तो बोलते हैं कि आप लिमिटलेस अनलिमिटेड खा सकते हो, लेकिन खाना हम शायद 30 या 40% ही खा रहे थे। उसके बाद गुंडी को लेके मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ टहलने लगी। वहाँ पे और भी बच्चे आए थे गुंडू के एज के, तो गुंडू उनको देख रही थी, स्माइल्स एक्सचेंज कर रही थी, या फिर बच्चे आपस में जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वैसे कम्युनिकेट करी थी। तो मैं उसको लेके थोड़ा टहलने लगी, दूसरे बच्चों के साथ सामने भी उसको लेके जाने लगी। ये उसका फर्स्ट सोशल यू कैन से एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद खाना खा के हम बाहर निकल आए, मॉल थोड़ा सा घूमी मैं, बिकॉज सालों हो गए थे मैं किसी मॉल में अच्छे से घूमी नहीं हूँ। तो आई रियली वांटेड कि मैं थोड़ा एंजॉय करूँ, घूमूँ फिरूँ। गुंडू को भी मैं एक एक्सटर्नल एक्सपीरियंस देना चाहती थी कि बाहर घूमना, उसके लिए बाहर घूमना मतलब हमारी सोसाइटी में ही जो वो इवनिंग राउंड लगाती है ना, बस वही। इस तरह से कभी वो मॉल में नहीं आई, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, उसका मतलब इस तरह का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो जहाँ पे मॉल्स में वो बने होते हैं ना, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वो वाले एरिया में भी हम घूम रहे थे देखने के लिए कि गुंडू का क्या रिएक्शन होता है, वो डरती है कि नहीं। उसके बाद मैंने और सुने थोड़ा बहुत फोटो सेशन करा और फिर हमें दिखा मैक्स। तो हम लोग घुस गए मैक्स में एक बार देखने के लिए कि मैक्स में किस तरह का सामान मिलता है। सामान तो मैक्स में बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त एसी नहीं चल रहा था और हम फुल पेट भर के खा के आए थे। तो मैक्स की वो एसी नहीं चलने वाली जो सिचुएशन थी ना, वो मुझे बहुत घुटन दे रही थी। तो मैं और गुंडू वापस आ गए मैक्स से निकल के, और बस हम ऐसे ही मॉल के सामने जो एरिया जहाँ पे बैठने का एरिया होता है, मैं और गुंडू वहाँ पे बैठे रहे। और मम्मी और सू थोड़ी और देर तक मैक्स में उन्होंने विंडो शॉपिंग करी। हम लोग बस ऐसे ही बैठे थे और बैठे बैठे मैंने देखा कि बच्चों का ट्रेन चल रहा है। ये ट्रेन मैंने हमेशा देखा था, मैं कभी नहीं चढ़ी थी। तो इस बार गुंडू की वजह से मेरा भी किस्मत हो गया कि मैं इस ट्रेन में चढ़ूं। तो सब बच्चों के साथ मैं भी चढ़ गई गुंडू को लेके। आई रियली वांटेड टू सी कि वो डरती है कि नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो डर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो मतलब एक्सपीरियंस कर रही है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है, इधर उधर देख रही है। शी इज ट्राइंग टू टेक व्हाट डू आई से, मतलब फील लेने का कोशिश कर रही है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। उसके लिए ये सारी चीज़ें इतनी अनजान है और वो इतना आश्चर्य से हर चीज़ को देख रही है। मतलब हमारे लिए ये जो चीज़ें बेसिक होती है, जैसे लिफ्ट हो गया, ये चमकती हुई दुकानें, ये बड़े बड़े लेबल्स जो लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए बेसिक है, लेकिन गुंडू के लिए ये सब चीज़ें नई नवेली है। तो वो बहुत उत्सुकता से देख रही थी। उसके बाद मम्मी और सू, ये एक होम डिपो जैसा है, आप बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। उसके अंदर घुसे, मैं भी फिर गुंडी को लेके घुसी। वहाँ पे फ्लावर्स मिल रहे थे बहुत सुंदर सुंदर, और सू का फेवरेट आम, तरह तरह के फ्रूट्स, और ये सब चीज़ें तो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये वाला स्टोर इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को रखा था, सजाया था। वो जो कहते हैं ना कि एक अपील होना चाहिए, वो अपील इन लोगों ने दिया था। इट्स लाइक चीज़ें बुला रही थी हमको कि ले जाओ, हमको ले जाओ। और आप देख सकते हैं कितने तरह तरह की चीज़ थे यहाँ पे। मैंने इतनी वैरायटी की चीज़ कभी नहीं देखे। सो आई वॉज रियली रियली एंजॉइंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये है तरह तरह के मैग्नेट्स। बहुत क्यूट थे ये मैग्नेट्स, लेकिन मैग्नेट्स हम तभी लेते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ से कोई मैग्नेट्स नहीं उठाए। लेकिन सू ने बहुत सारे मैंगोज यहाँ से लिए थे। और बस उसके बाद हम थक के चूर हो गए। बारिश भी आने लगी थी, लास्ट संडे की बात है ये। मैं भी थक गई थी, नींद आ रही थी, तो बस हम सब वापस घर की तरफ आ गए। और इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं तक। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।